चले भाई, चैप्टर नंबर 3 दिया है, पेज नंबर हमारा 24। इसने कहा है पहले आप चैप्टर का नेम समझिए, अप्लाई मेजर ओवरकम्स बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। यानी कि ऐसी जो बाधाएं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन के दौरान आने वाली कठिनाई, परेशानी, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है और कैसे वे दूर की जा सकती है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताएं। ठीक है, ये मैजिक बंद कर दे। ठीक है, चलिए बुक किसके पास है, खड़े हो जाओ, रीडिंग करो। Introduction. Anything that prevents smooth sending or receiving of a message is a barrier in communication. There may be several reasons why messages are not understood, leading to inadequate feedback. It is important that both sender and receiver understand these barriers. Physical barriers often occur in business, necessitating long-distance communication methods without the benefit of seeing the actions. Language and cultural barriers are also common as the world has expanded with better connectivity. Other barriers include distractions, stereotypes, and even a lack of confidence on part of sender as well as the receiver. A communication barrier is thus anything that prevents us from receiving and understanding the messages others use to convey their information, ideas, and thoughts. Types of communication barriers. देखिए इसने कहा है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे तो शायद तुम्हारे दिमाग में नहीं आए। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन करते समय सपोज दैट, मान लीजिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप खड़े होकर के क्या करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें बताने में प्रॉब्लम होती है, या तो टोटल इंग्लिश में सही से बोल सकते हैं या फिर टोटल हिंदी में सही से बोल सकते हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ सकती है, लैंग्वेज बैरियर्स भी आ सकता है। तो कहा क्या है इसमें, देखिए, एनीथिंग दैट प्रिवेंट स्मूथ सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ मैसेज इज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। अगर जब हम कोई भी मैसेज सेंड या रिसीव कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आपका कम्युनिकेशन बेटर तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर उसमें बाधा आ रही है तो वो बैरियर कम्युनिकेशन होता है, यानी कि त्रुटि रहित कम्युनिकेशन हिंदी में अगर बोले उसको। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे बताते हैं। देयर मे बी सर्वल रीजन्स वाई मैसेज आर नॉट अंडरस्टूड। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि मैसेज समझ में नहीं आ रहा है। सपोज दैट मैंने आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई है, ये तो मेरी बोलने की प्रॉब्लम हो सकती है कि जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में ना आए। अगर मैं आपको टेक्स्ट भेज रहा हूँ लिख कर, हैंड रिटन, ये तो फिर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। तो जो मैंने मैसेज आपको कन्वे किया है, जो भी कम्युनिकेशन आपके साथ किया है, तो रिटन कम्युनिकेशन हो सकती है या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी हम मैसेज इधर से सेंड कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं अधिकतर, तो मैसेज चला जाता है हमारी तरफ से लेकिन उधर नहीं पहुंचता है, रिसीव नहीं होता है, तो वो बैरियर्स होता है, बाधाएं होती हैं कम्युनिकेशन से। आगे क्या दिया है, लीडिंग एंड द इंक्लूड फीडबैक, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड दिस बैरियर्स। तो ये बाधाएं सेंडर के साथ भी आ सकती है और रिसीवर के साथ भी आ सकती है, यानी कि जो मैसेज को भेज रहा है उसको भी हो सकती है और जो मैसेज को ले रहा है, जिसको मैसेज मिल रहा है, उसको भी आ सकती है। इसका पता हमें कब चलता है कि प्रॉब्लम्स हैं, किससे पता चलता है, अभी बता सकता है कोई? अभी पढ़ाया था मैंने कुछ दिन पहले। फीडबैक पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था नहीं?
किसी भी प्रॉब्लम का पता कब चलता है, जब हम उसके बारे में कुछ बताते हैं। मैंने आपसे पूछा है भाई मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, आपने बोला नहीं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाते हैं। आपने बोला यस, तो मुझे पता चला ना, किया तो क्या दिया आपने, मुझे फीडबैक दिया। फीडबैक से पता चलेगा कि हमारी बैरियर्स आ रही है कम्युनिकेशन में या नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसने यही कहा है। आगे क्या दिया इसने, फिजिकल बैरियर ऑफ्टन ऑकर्स इन द बिजनेस। जो फिजिकली बैरियर्स आते हैं मोस्टली वो बिजनेस में आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंडिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, या फिर काफ़ी दूरी पर अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर है और उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं। मेथड विदाउट द बेनिफिट ऑफ सीइंग रिएक्शन लैंग्वेज, लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं। कल्चरल स्वभाव जो होता है, यानी कि भाई अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, नॉर्थ इंडिया, यहाँ का जो रहन सहन है वो अलग है। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ की भाषा अलग है। साउथ इंडिया की भाषा अलग होती है, साउथ फिल्में नहीं देखते, वो हिंदी में कन्वर्ट होती है वैसे तो, लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका खाने का तरीका अलग होता है। वो मोस्टली हम देखते हैं मूवीज़ जैसे देखते हैं, उसमें वो हाथ से खाते हैं, अरे उस पर ग्रीन पत्तल होता है, उस पर रख के खाते हैं बैठ के आराम से। और हमारे यहाँ किससे खाते हैं, अरे चम्मच भी छोड़, उससे भी लेटेस्ट बताते हैं। ये 3 टांग वाला होता है एक, इस तरह का, हाँ वही उसने बोला, इससे खाना पसंद करते हैं, चाहे जीभ में चुभ जाए। बताओ क्या लाभ है ऐसी चीज़ का, इससे खतरा है, हथियार मुंह में डाल रहे हैं। तो कम्युनिकेशन आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, कल्चरल प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि सांस्कृतिक, हर किसी की वेशभूषा या संस्कृति अलग अलग होती है, अलग अलग देश की डिफरेंट है। या फिर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है कम्युनिकेशन करने में। सपोज दैट आप साउथ इंडिया में चले जाओ, या फिर आप ज़्यादा दूर नहीं हरियाणा में चले जाओ, उनकी भाषा आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आपको आएगी। उनको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना होता है। अभी एग्ज़ाम देने के लिए हम गए थे, पता नहीं क्या कह देते थे, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ आता था समझ में, कुछ नहीं। तो एक लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको कम्युनिकेशन में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे क्या कहा इसने, कल्चरल बैरियर आर आल्सो कॉमन एज द वर्ल्ड हैज़ एक्सपेंडेड विद द बेटर कनेक्टिविटी। और ये पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो सकती है कल्चरल की, तो क्योंकि हर हर जो कंट्री है उसका अलग अलग संस्कृति है उनकी। पाकिस्तान की अलग संस्कृति है, उधर अफगानिस्तान में चले जाओ वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। आप अमेरिका जाओगे वहाँ अलग है। आपके जो यूरोपियन देश है, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, ये इनकी अलग है। आपकी ऑस्ट्रेलिया में अलग मिल जाता है, चाइना सबसे डिफरेंट है ही, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, तो सबका अलग अलग है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, डायरेक्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हेडिंग दिया है कि कितने टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है हमें कम्युनिकेशन के दौरान। इन अ कम्युनिकेशन द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली erected either by the receiver or the sender. They are the various impact of the communication and sometimes even lead to the evoked silence. Some barriers of effective communication are, देखिए बाधाएं आपकी कुछ अदृश्य होती है और कुछ दर्शनीय होती है, कुछ दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देती है कम्युनिकेशन के दौरान। जैसे आपने मैसेज, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही, तो ये हमें प्रॉपर्ली दिख रहा है कि लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम टेक्निकल की बात करें, जो अदृश्य है, मैसेज आपने सेंड कर दिया, आप कह रहे हो हमारे पास तो आया ही नहीं, तो वो दिख रहा है कहाँ हुआ, प्रॉब्लम कहाँ है, दिख रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन दिख तो नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम किस कारण से हुई है। तो आपको बैरियर्स अलग अलग तरीके से हो सकती है, डिफरेंट तरीके से हो सकती है। सबसे पहले दिया है एटीट्यूडनल बैरियर्स, मनोवर्ती बाधाएँ, दिमाग की रूपी बाधाएँ। कुछ लोगों की जो सोच होती है, एटीट्यूड, यानी कि उनका जो बिहेवियर्स होता है कम्युनिकेशंस का, वो उस टाइप की बात है। देखिए कुछ लोग बड़े प्यार से बात करते हैं, आप जो कहेंगे उन्हें आराम से सुनेंगे और आपका अच्छे से जवाब भी देंगे, और कुछ का एटीट्यूड ही नहीं जाता,
हम उनसे आराम से बात करेंगे, वो ऐसे बात करेंगे, पता नहीं क्या है। तो वो एटीट्यूडनल मनोवृत्ति बाधाएं हो सकती है, सबकी थिंकिंग अलग अलग हो सकती है किसी भी चीज़ को लेके। तो एटीट्यूडनल बैरियर्स बोलते हैं मनोवृत्ति बाधाएं, जो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती हैं। किसी का बिहेवियर, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ लोगों को बार बार कहो आप शांत बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे, लेकिन उनको 2-4 लग जाए तो फिर पूरा दिन नहीं बोलेंगे। तो वो उनकी मनोवृत्ति होती है, दिमाग की जो सोच होती है। तो इस तरह की बाधाएं भी आ सकती है किसी भी चीज़ को समझने में और किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए। क्या कहा है इसने? इन द थॉट ऑफ कम्युनिकेशन विद द पीपल्स वुज रेफर्स एक्सप्लेन डिफिकल्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू, ओपिनियंस और आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड। तो सबके ओपिनियंस और आइडियाज़ अलग अलग हो सकते हैं, इसको हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वी मस्ट बी एबल टू गेट अलॉन्ग विद द पीपल्स थ्रू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स टू फंक्शन इवन एट द बेसिक लेवल विद द अदर्स पीपल। हर किसी पीपल्स का दूसरे पीपल्स के मुकाबले अलग अलग थिंकिंग होती है। तो हमारी एक एटीट्यूशनल बैरियर्स भी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करती है, ये भी एक प्रॉब्लम्स है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप कुछ टीचर से 20 बार पूछे, वो आपको 20 बार बताएंगे। कुछ टीचर से आप 2 बार पूछेंगे, तीसरी बार आपको वो। तो सबका अपना अलग अलग है, कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें आ सकती है। आप किसी को 2 बार पूछेंगे, आप किसी से बात करें, अभी तो बताया था फिर दोबारा बताऊँ, इतना बोल देंगे, लेकिन जो बताया उसे नहीं बताएंगे। तो ये आपकी एटीट्यूड बैरियर हो सकता है, मनोवृत्ति बोलते हैं इसको हिंदी में, दिमाग की सोच। नेक्स्ट दिया है लैंग्वेज बैरियर। ये तो सिंपल सी है, आपको पता ही है। भाषा रूपी बाधा होती है कि आप लैंग्वेज समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हैं। इसको कौन पढ़ेगा? तू तो पढ़ा था अभी। तुम्हारा नाम क्या है? भूमिका। तबीयत ठीक है आपकी? चलिए पढ़िए। When the sender and the receiver of the message do not follow the same language, then language becomes a barrier in communication. This not only applies to actual language but also expression. Format एक वर्ड नहीं बताया जाने का तुमसे, बैठो बेटा। लैंग्वेज बैरियर्स when the sender and receiver of the message do not follow the some language, then language become a barrier in a communication. जब हम कोई भी मैसेज रिसीव या सेंड करते हैं कि ज़रूरी नहीं जिस भाषा में हमने सेंड किया है वो नेक्स्ट जिसको हम सेंड कर रहे हैं वो उसे समझता हो, या फिर जिसने हमें सेंड किया उस लैंग्वेज को हम समझते हो। तो लैंग्वेज बैरियर्स भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन के दौरान। दिस इज़ नॉट ओनली अप्लाई टू द एक्चुअल लैंग्वेज बट इज़ आल्सो एक्सप्रेशंस, फॉर्मेट, यूज़, बज़ वर्ड्स एंड अदर्स जर्गन। ज़रूरी नहीं कि ये लैंग्वेज के रूप ही हो। ये नहीं कि जैसे मैं हिंदी में अगर बात करूँ, हिंदी में भी ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने बोलूँ आप समझ नहीं पाओगे। तो हिंदी आप जिस लैंग्वेज को समझते हैं उस लैंग्वेज में भी आपकी बैरियर्स आ सकती हैं। जैसे हम इंग्लिश को भी समझते हैं, लेकिन इंग्लिश के कुछ लोग ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता हुआ है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हिंदी है, हिंदी में बात करते हैं, हिंदी अगर शुद्ध बोले तो ऐसी है किसी को समझ में नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लैंग्वेज बैरियर्स इस तरह से भी हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं उसमें, या फिर आपका बोलने का जो मेथड है वो अलग हो सकता है, उसके हिसाब से भी आपको बैरियर्स आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम द टेक्निकल पर्सन वो स्पीक टू मैनी टेक्निकल टर्म्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम हिंदी को ही टेक्निकल पढ़ रहे हैं, जैसे हम कंप्यूटर को हिंदी में पढ़े और कंप्यूटर के जो वर्ड है वो मैं आपको हिंदी में बोलूँ तो आप उसे समझ नहीं पाओगे। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर होती है हमारी। विद द पर्सन हु इज द लाइमैन विल नॉट बी एबल टू कन्वे द करेक्ट मैसेज ड्यू द लैंग्वेज इनकम्पेटेंसी। तो ऐसे वर्ड्स लैंग्वेज इनकम्पेटेंसी के उसमें आप उस चीज़ों को समझ नहीं पाओगे कि उसका टेक्निकल या फिर उसका करेक्ट वर्ड क्या है। तो लैंग्वेज बैरियर ऐसी होती है कि आप अदर्स लैंग्वेज के अलावा अपनी लैंग्वेज में भी कुछ बाधाएं, कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे शास्त्री सर पढ़ाते होंगे, कभी कभी आपको कुछ ऐसे वर्ड बोल देते होंगे, आप उनकी तरफ कूदे कि पता नहीं उर्दू का शब्द बोल दिया या फिर संस्कृत का। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप नहीं समझ पाते। नेक्स्ट दिया जेंडर बैरियर्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जेंडर बैरियर्स। तो चलिए आगे इसको कौन पढ़ेगा जेंडर्स को? फिर तू पढ़ेगी।
आप या पढ़ना बेटे, इसको तो नींद आ रही है। The style of communication between males and females is different. The speech pattern of a man is different from a woman. Even their way of communication is different from one another. While women emphasize politeness, empathy, and rapport building, men often like to communicate in a direct. बैठिए, देखिए क्या कहा इसने, जेंडर प्रॉब्लम। ये बात हम सभी जानते हैं, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस होता है। सबका अलग अलग मेथड हो सकता है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है कम्युनिकेशन करने का। मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। तो कहा क्या है इसने, द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज़ डिफरेंट। दोनों का अलग होता है कम्युनिकेशन करने का। द स्पीच पैटर्न ऑफ ए मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए वुमेन। स्पीच पैटर्न, बोलने का जो मेथड है वो भी डिफरेंट होता है अलग वुमेन से। इवन देयर वे द कम्युनिकेशन इन डिफरेंट फ्रॉम तो वन अनदर, इसलिए एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। वाइल वुमेन एम्प्राइज द पॉलिटिशियंस इम्प्लिटी इन द रिपोर्टिंग बिल्डिंग, मैन ऑफ्टन द लाइकली कम्युनिकेशन इन ए डायरेक्ट मैनर्स। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर वुमेन खुलकर नहीं बोल सकती है, लेकिन मैन ऑटोमेटिकली आराम से खुलकर बोल सकते हैं। जैसे अगर आप पॉलिटिकल की बात करें तो नेता देखो कितनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, आपको भी पता है। और नेता को छोड़ दो, गांव के प्रधान पे चलो, सबसे छोटी चीज़ है। या फिर आप कोई मेंबर्स होता है सिटी में, यहाँ पर जो नगर पालिका वगैरह होती है उनको ले लीजिए, तो उनका स्पीच अलग होगा। अगर उनकी जगह वुमेन आए तो उनका अलग होगा। तो सबका अलग अलग हो सकता है। मैन ऑफ्टन लाइक ए कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट मैन। मैन क्या करता है, डायरेक्ट मैनर में कम्युनिकेशन कर सकता है, जबकि वुमेन ऐसे नहीं कर सकती है। मैन टॉक इन द लिनर्स लॉजिकल एंड compartmentalizations way. Man as well the features the left brain thinking, while women talk the more freely mixing logic and the emotion features both sides of the brain. अगर आपके सामने कम्युनिकेशन करते हैं मैन अपने इमोशंस दिखाए तो शायद आप इतने इफेक्ट नहीं हो पाओगे। अगर वुमेन इमोशंस दिखाए तो आप ज़्यादा इफेक्ट हो जाओगे। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर्स है, ये भी एक बाधा है कम्युनिकेशन में। आपने देखा ना, लेडीज़ बहुत जल्दी रोने लगती है, जबकि मैन के साथ ऐसी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आप इसे गलत वे में ना ले जाएं, लेकिन फिर भी ये होता है। मैन जो है फिर भी हिम्मत बांधे रखते हैं। कुछ होते हैं ऐसे जो जल्दी कर देते हैं, लेकिन मैन के मुकाबले लेडीज़ का जो कम्युनिकेशन होता है रोने का, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये भी एक बाधा है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, एम्बिग्युइटी बैरियर्स। इसको कौन पढ़ेगा भाई? किसके पास बुक है पीछे? खुशी, पढ़ना बेटा। कीप क्वाइट। बैठो बेटा। इफ द मैसेज इज नॉट क्लियर एंड एक्सप्रेस द पुअर वे, देयर मे बी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेनेशन समटाइम। अगर मैसेज क्लियर नहीं है, ठीक है, पुअर वे, एक्सप्रेस द पुअर वे, यानी कि जो उसको कन्वे करने का जो मेथड है वो ख़राब है, तो ये एक अनिश्चित बैरियर्स होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। ये कभी भी हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आपको कभी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, हम फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। बात करना कम्युनिकेशन, मैंने बताया था, टू पीपल्स के बीच में अगर आप कोई भी मैसेज कन्वे हो रहा है उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। आप मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, बात करते करते आपका फ़ोन कभी कभी ऑटोमेटिकली कट जाता है, नेटवर्क हमारे फ़ोन का चला जाता है, जबकि हम चाहे हम टावर पे बैठ के बात कर लें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। तो वो क्या है, अनिश्चित है। ज़रूरी नहीं कि आपका टावर तुरंत आ जाए मोबाइल के, लेट भी आ सकते हैं। अभी हम नेट का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा नेट चला जाता है, जबकि कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन निश्चित नहीं कि वो 2 से 3 मिनट में ही आ जाएगा, वो कभी भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो ये होती है कुछ बाधाएं जो अनिश्चित होती है कनेक्टिविटी।
नेक्स्ट क्या दिया है इसने? कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक बाधाएं। कल्चर्स कहते हैं, सांस्कृतिक मतलब जहाँ पर आदमी रहता है उनकी संस्कृति कैसी है, जैसे गाँव की अलग रहती होती है और सिटीज़ की डिफरेंट होती है। रहन सहन, खान पीन, पहनने का, चलने का, बोलने का, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो ये हर विलेज में अलग अलग हो सकती है, प्रदेश या फिर आप सिटी तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो आपका क्या नाम है बेटे? आप पढ़ेंगे इसे। विक्स 100 कौन सी गोली आती है? 500 वो ले लीजिए। तुम पढ़ो संकलन, बुक ले लो उससे। काफ़ी देर से तुम्हें रेस्ट मिल रहा है, खाली हो पढ़ो कुछ। कल्चरल बैरियर्स। पेज नंबर हमारा 25 है, हेडिंग बिल्कुल लास्ट में है नीचे, और पिटेगा अगर नहीं पढ़ा। जोर से। चलिए बैठिए। क्या कहा है? कल्चरल बैरियर्स। आप वर्ड से ही समझ पा रहे हो उसका मीनिंग क्या निकलेगा। और कल्चरल बैरियर्स में हमारे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। क्या पढ़ाया मैंने अभी, पता है कुछ? फिर हम एनर्जी वेस्ट करें यहाँ पे, तो बोले जा रहा है इतना इंटेलिजेंट है समझ सकता है, तो बाहर खड़ा हो जाए जाके क्लास से। ये अलग अलग सभी को हो सकती है, सबकी जो लैंग्वेज है, बोलने का जो तरीका है डिफरेंट हो सकता है। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर्स है, बाधा उत्पन्न करता है कम्युनिकेशंस में, मैसेज को रिसीव और सेंड करने में प्रॉब्लम्स करता है। तो क्या कहा है? कल्चरल डिफरेंस ऑफ्टन कम ऑफ द कम्युनिकेशंस बैरियर्स। कल्चर भी कम्युनिकेशंस के दौरान बहुत ज़्यादा आता है। वी हैव द स्पेशली केयरफुल ऑफ द रिगार्डिंग नाउ ऑफ द वी हैव द ऑपरेट द international environment, the some category of words, phrases, symbols, actions, colors means different things or people, different countries or different cultures, backgrounds। तो सभी कंट्री का अलग अलग हो सकते हैं, बोलने का मेथड अलग। देखिए आप उसे ले लीजिए, अगर हम किसी का वेलकम करते हैं, हमारे इंडिया में क्या संस्कृति रहती है कि आप हाथ जोड़कर, या फिर जैसे हमारे यहाँ तो सभी मोस्टली पूरे वर्ल्ड के जितने रिलीजन्स हैं, सभी वर्ल्ड के रिलीजन्स हमारी कंट्री में रहते हैं। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, हाथ जोड़कर या फिर हैंड्स ऐसे करके, वैसे हमारी संस्कृति में हाथ जोड़कर किसी का अभिवादन किया जाता है, एक दूसरे के सामने जोड़ते हैं। और कुछ जगह क्या आते हैं जो आपके इस्लामिक कंट्री है उनमें वो ऐसे करते हैं या फिर कैसे भी करते हैं। और कुछ लोग जैसे चाइना वाले हैं वो पूरा झुक जाते हैं ऐसे, जितना कुछ ज़्यादा झुकेगा उसके लिए उतना ही ऐसा माना जाता है। वियतनाम वगैरह कंट्री है, कुछ जितना ज़्यादा झुकता है जिसके सामने उतने ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो कल्चर अलग अलग हो सकता है सभी कंट्री का, तो उसमें होने वाली बैरियर्स हमें आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पर देखिए, इसने उदाहरण भी दिया है नीचे। द यूनाइटेड स्टेट पीपल लव टू बी कॉल्ड बाय देयर फर्स्ट नेम वाइल द ब्रिटेन एंड द लार्ज एक्सटेंट द इंडिया आल्सो पीपल्स लाइक द एड्रेस देयर लास्ट नेम। इन द नॉर्थ अमेरिकन स्टेट इज अगेन ऑफ ओ मेड फॉर द 4 fingers and thumb stand of the OK। तो देखिए थम्स से क्या कह रहा है, ये इसने कुछ चीज़ें बताई है कि अगर उसने ऐसे कर दिया है, आप फेसबुक पर भी देखते हैं, अगर ऐसे कर दिया अच्छा है एकदम, जबकि अमेरिकन कल्चर में इसको ओके बोलते हैं। किसी ने कुछ बात कही, आपने ऐसे कर दिया वैसे ठीक है ओके। हमारे यहाँ भी कुछ लोग कर देते हैं जो विदेश से आए, ऐसे तुझे पता ही है कोल्ड ड्रिंक खाली हो जाती है, थम्स अप डिसलाइक होता है। तो ये कल्चरल बैरियर्स है जो कम्युनिकेशंस के द्वारा हमारे पास आता है। तो ये थे आपके कुछ बैरियर्स, आगे भी दिया है, लेकिन आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ाएंगे आपको।
उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे।